सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पे, बट सबसे कंट्रोवर्शियल, रिजिडिटी वर्सेस स्पासिटी। सारी स्टिफनेस रिजिडिटी नहीं है, सारी स्टिफनेस स्पासिटी नहीं है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले हम थ्योरेटिकल टर्म्स में बात करते हैं, फिर विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहले रिजिडिटी और स्पासिटी तो क्यों हो रही है? तो स्पासिटी में क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज जो होता है, ऐसे एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन्स का। क्या होता है कि जब आपका अपर मोटर न्यूरॉन में डैमेज हो रहा है, न्यूक्लिया में डैमेज हो रहा है, तो कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही है, मतलब डिस इनहिबिशन हो रहा है। जो इनहिबिशन होना चाहिए था वो इनहिबिशन नहीं हो पा रहा। तो क्या हो रहा है कि जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअस स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेज रहा है। स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन, दैट इज अल्फा मोटर न्यूरॉन को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट कर रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, वहां पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल जा रही है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव न्यूक्लियाई, वहां पे सुप्रास्पाइनल ड्राइव बोलते हैं, जो कि बढ़ जाता है। ठीक है, वही बात रही रिजिडिटी में। तो रिजिडिटी में क्या होता है ना कि वहां पे जो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, इन दोनों जो सिग्नल्स हैं उनके बीच में का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है। बेसल गैंग्लिया में डैमेज होती है, इस कारण से इसमें डिसबैलेंस होता है। तो बॉडी को समझ नहीं आता कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो हमेशा वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज में रहता है। अब हम बात करते हैं स्पासिटी की। तो स्पासिटी में क्या होता है, हाइपर स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, दैट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आपको कंटिन्यूअस स्टिमुलाई जा रही है, तो आप जैसे स्ट्रेच करोगे ना तो स्पासिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि हाइपर स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो जाता है, जो कि आपको नहीं दिखने को मिलता है रिजिडिटी में। रिजिडिटी में जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल रहते हैं, बट जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्थिति में है वो बढ़ा रहेगा। ठीक है, बट रिजिडिटी में वो नहीं मिलता, आपको नॉर्मल रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंप्लीकेशन। अब क्लिनिकल कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहला टेस्ट है कि जो आपको स्पासिटी होगी ना वो एक सीरीज में मिलेगी। लाइक मैंने मूव किया, मेरे को स्पास्टिक मिला, फिर वो आराम से हो जाएगा। दैट इज अ क्लास नाइफ फेनोमेना हम कहते हैं कि मतलब उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिलेगा रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद क्या होता है कि वो फिर स्मूथली होता है। बट रिजिडिटी में थ्रू आउट द मोशन वो आपको रिजिड मिलेगा। दो तरह का हो सकता है, लीड पाइप और कॉगव्हील। लीड पाइप में क्या होता है कि लाइक ये पाइप है तो थ्रू आउट द मोशन रेजिस्टेंस सेम है। कॉगव्हील में आपको मिला नॉर्मल मोशन, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर नॉर्मल मोशन, ऐसे जाएगा। दूसरा वेलोसिटी, आप क्या करो, अगर पेशेंट का पार्ट को कोई एंकल ले लो, उसको मूव करो हाई वेलोसिटी में, तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ता मिलेगा। बट रिजिडिटी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरा है कि आप क्लोनस चेक कर सकते हो। आपको रिजिडिटी में क्लोनस नहीं मिलता है, आपको स्पासिटी में क्लोनस मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे क्लोनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही है, जो कि वहां पे फायरिंग कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, इसलिए वहां पे आपको क्लोनस नहीं दिखेगा। वहां पे बस एक रेशियो गड़बड़ा रखा है, जिस कारण से वहां पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या चेक कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो कि रेजिस्टेंस किस टाइप का हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि आपको रेजिस्टेंस मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मतलब पूरे रेंज में, इसका मतलब है कि वो कॉगव्हील दिखा रहा है। थ्रू आउट रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब लीड पाइप दिखा रहा है। एक बार मिला, अब नहीं मिल रहा है, पूरा खाली है, मतलब आपको स्पासिटी का क्लास नाइफ फेनोमेना है। तो आप इसको इस वे में डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, वो आप वहां पे कुछ फोटोज ऐड कर दूंगा, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ और फेनोमेना।